गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में त्रिकोणमिति से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल को। इसमें जो हम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है इसमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये नोट यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि किसका वैल्यू कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये जो नोट में जो वैल्यूज़ लिखे हुए हैं इसको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, तभी जा करके इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बन पाएगा। चलिए हम इसको बना करके देखते हैं। सारा वैल्यू यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिए बैठाते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे आ गया √3/2। फिर मल्टीप्लाई आ गया, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पर फिर से √3/2 हो गया, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू हो गया 1/2। √3 और √3 गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे में 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे में 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद ये भिन्न का जोड़ कर देंगे, 3 + 1 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में 4, ये हो गया 4/4, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेंगे। यहाँ पे tan² 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे tan 45 का मान 1, और यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान डालेंगे √3/2, स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। यहाँ sin 60 डिग्री का वैल्यू बैठा देंगे, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये 2 हो गया, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। यहाँ भी 3 हो गया, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। देखो ये -3/4 है और ये +3/4, तो ये दोनों कट जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू लिख दिए हैं। cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, ठीक है। cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, और ये cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। इसको वैल्यू को देखो हम कैसे बैठाएंगे और निकालेंगे वैल्यू। cos 45 डिग्री का मान सबसे पहले ऊपर में लिख दिए 1/√2, नीचे में sec 30 डिग्री का मान लिख देंगे 2/√3, प्लस हो जाएगा cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे 1/√3 मतलब √2, नीचे वाले में भिन्न का जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2√3/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीपल में ले जाएंगे 1/√2 हो जाएगा, और ये वाला जो √3 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे में जो है सो वही रह जाएगा, 2 + 2√3 हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम लोग, ऊपर में √3 हो गया, और ये जो √2 है इससे इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शुरू में करेंगे तो हो जाएगा 2√2, और √2 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। रूट वाला रूट से गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 शुरू वाला, और ये √2 √3 होकर √6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, √3 को सही रख देंगे, नीचे में ये बड़ा वाला वैल्यू को पहले रख देंगे या छोटा वाला वैल्यू को बाद में रखेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि इसको परमीकरण कर देंगे, ये प्लस में है तो इससे इसको माइनस वाले से परमीकरण कर देंगे, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे दोनों में हो जाएगा 2√2। अब देखो ऊपर में जो है सीधा है, ठीक है ना। अब √3 से ये रूट में जो है दोनों में रूट में गुना कर देंगे, तो 2 हो गया। √3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 हो गया,
और ये √3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब नीचे में हो जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो ये a + b × a - b के फॉर्मूला पे है, तो ये क्या होता है, शुरू वाला का स्क्वायर कर देंगे और माइनस बाद वाला का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऊपर में हो गया 2 इसको 18 को तोड़ देंगे तो 3 3 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं और नीचे में हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 छेक 24 हो गया। ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ देखो 3 2 है इसमें, तो एगो 3 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, रूट में बच गया एगो, ये 2 बच गया रूट में, ये वाला जो है सो तो रहेगा 2√6। नीचे में 24 में से ये 8 गया तो कितना बचेगा, 6 और ये 1 16 बचेगा। अब दोनों में से जो है वो 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर में से, तो इसका बचेगा 3√2, इसका 6 2 चला जाएगा तो √6 बचेगा। नीचे में हो गया 16, ये 2 से इस 16 को काट देंगे, 8 बार में ये कट गया। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो ऊपर में क्या बच गया, 3√2 माइनस √6 अब बट्टे में बच गया 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप पूछेंगे कि ये परमेकरण क्यों किया गया, तो परमेकरण इसलिए किया गया है क्योंकि नीचे में रूट वाला जो आंसर है वो नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए परमेकरण कर दिया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। इस सब का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसको बैठाएंगे, आप देखते हैं। sin 30 डिग्री का मान पहले बैठा देंगे 1/2, tan 45 का मान 1 हो गया, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। नीचे में sec 30 डिग्री का मान 2/√3 हो गया, cos 60 डिग्री के मान हो गया 1/2 और ये cot 45 डिग्री का मान हो गया 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भिन्न का जोड़। ठीक है ना, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे में हो जाएगा इसका क्या 2 और √3, तो 2√3 हो गया। ठीक है, और ये 2 कटेगा √3 बचेगा, √3 से इसको गुना करेंगे तो ये √3 हो गया प्लस इसमें 1 से डिवाइड करें तो ये 2√3 हो गया और माइनस 2 हो गया। नीचे वाले में भी वैसा ही हो जाएगा, सेम टू सेम, ये 2√3 हो गया। ठीक है ना, एलसीएम हो गया 2√3 और ये √3 कटेगा, 2 दूना 4 हो गया और ये √3 हो गया और ये हो गया 2√3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2√3 नीचे नीचे कट गया, ये 2√3 है और ये √3 है, टोटल मिला के हो गया 3√3 माइनस 2, नीचे में हो जाएगा 4 और प्लस 3√3। आप इसको क्या करेंगे, इसको आप परमेकरण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस वाला से जो है वो परमेकरण कर देंगे। ठीक है ना, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। अब ऊपर में एक जैसा है। ठीक है, तो इसको पावर में कर देंगे 2। नीचे में देखो एगो प्लस है एगो माइनस है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। ठीक, आप इसको देखेंगे, इसको जो है ऊपर वाले को a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। और नीचे में जो है ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 27 हो गया और ये 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे 3 3 9 27 ऊपर में हो गया,
ये 4 चौक 16 हो गया और ये 4 तिया 12 दूनी 24√3 हो गया। नीचे में घटाएंगे तो ये 11 बच जाएगा, ठीक है ना। और इसको जोड़ेंगे तो 27 और 16 को जोड़ेंगे, 7 6 13, 2 1 3 1 4, माइनस हो गया 24√3 और बट्टे हो गया 11। ये हमारा आंसर जो है वो हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। चलिए आज का लास्ट वीडियो मतलब लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे में लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका जो है मान निकालना है। चलिए वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको पुट करके हम लोग देखते हैं। तो ये 5 हो गया, cos 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर कर दिए, 10 45 का मान है 1 का स्क्वायर कर दिए। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दिए। ये हो गया 5, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 4, ये 2 दूना 4 हो गया, 3 हो गया, ये ऊपर में 1 हो गया। नीचे में करेंगे तो 1/4 हो गया और ये 3/4 हो गया। ऊपर वाले का सीधा कर देते हैं, 5/4 हो गया, ये 4 चौक 16/3 हो गया और ये 1 हो गया। नीचे में एलसीएम ले लेंगे 4, 1 + 3 हो गया। ऊपर में भिन्न का जोड़ जो है वो करेंगे, ठीक है ना, भिन्न का जोड़ करेंगे। ऊपर में भिन्न का जोड़ करेंगे, ये 12 हो गया एलसीएम, ये 4 3 5 या 15 हो गया, 3 4 16 चौक 64 हो गया और ये माइनस में हो गया 12। नीचे में हो गया 4/4, ये 4 4 कट गया नीचे वाला। ऊपर में जोड़ेंगे 5 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, -12 बट्टे हो गया 12। इसको घटाएंगे, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से गया 6/12। हमारा आंसर हो गया 67/12। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।